गुरु को यदि जानकर छानकर देखेगा करेगा तो वो सही चुनाव कर पाएगा। आपका कहना यह है। एक आपका भजन के एक भजन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। देखो थोड़ा सा मेरे मन में थोड़ी बात भी अलग भी है। आप भी जानते हैं कि बांगुड़ में काशी प्रसाद जी गोयनका के घर में, हाँ वो मैं कलकत्ता उन्हीं के साथ गया था। हाँ उनके हाँ जो मिसेज हैं उनको मैं माताराम कहता हूँ बाबूजी, हाँ हाँ, वो गंगाबाई, गंगा भाभी जी, गंगाबाई गंगा भाभी आप जी। जानते हैं उनको। हाँ, हाँ हाँ तो उनको उनको एकादशी के दिन उनके घर में एक बार कीर्तन था और उन्होंने श्याम कुंड का वहां पर पूरा श्रृंगार सजाया था। हाँ 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 और हाँ वो श्याम कुंड का श्रृंगार, कलकत्ता क्या है, कलकत्ता एक ऐसी जगह है जहां पर घर में लोग बाग बहुत ही अच्छे अच्छे श्रृंगार वहां पर, क्योंकि वहां उपलब्धता है हाँ हाँ और वैसे कारीगर मिल भी जाते हैं। तो पूरे हम्म। गुलाब जल से इत्र से ऐसे करके श्याम कुंड सजाया गया और बहुत बढ़िया श्रृंगार किया गया। आप वहां पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपने एक भजन लिखा था उसके लिए। कौन ट्रेन सा में भजन भजन था वो? लिखा। वो भजन हाँ, ये हम्म, खाटू वाले श्याम कुंड में प्रकट हुआ, कलकत्ते में डुबकी लगाने आ गया, श्याम कुंड में श्याम हा नहाने हा आ हा गया, ये हा वर्डिंग है। क्या बात है। एक बार फिर से गाओ बाबू जी, फिर से गाओ। खाट खा, आज वही इतिहास दोहराने आ गया, श्याम कुंड में श्याम नहाने आ गया, खाटू वाले श्याम कुंड में प्रकट हुआ, कलकत्ते में डुबकी लगाने आ गया, आज वही इतिहास दोहराने आ गया, श्याम कुंड में श्याम नहाने आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाबू जी, इसमें मेरी एक बात है और उसी में एक प्रश्न भी है और उसी में मेरी भावना भी है। हम्म माताराम के यहाँ कीर्तन बरसों से हुआ, काशी हम्म बाबू के जाने के काशी बाबू के जाने के बाद भी हुआ। हम्म। अभी पिछले दिनों अनिल भैया भी हमारे बीच नहीं रहे। अनिल भी चले गए। हाँ हाँ, इतने वर्षों से बाबा की सेवा करी माताराम ने, और हम्म ये घटना हुई। हम्म मेरे को इस घटना का बहुत बड़ा मतलब आघात लगा, क्योंकि मैं कलकत्ते में अनिल भैया के साथ ही रहा था हम्म 1989 में। हम्म। बाबूजी, अब उन्होंने क्या किया, मेरे को मेले में पता लगा कि उन्होंने वो एकादशी का कीर्तन बंद कर दिया। अच्छा। हम्म ऐसा उन्होंने किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? क्योंकि अनिल भैया से मेरा बहुत प्रेम था हम्म और आप भी उनको जानते हैं अच्छी तरह से। ना ना इतने हाँ हाँ वर्षों हाँ तक बाबा की सेवा करी और उनके साथ ये घटना हुई, और उसके बाद में अब इस घटना को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस घटना में यही कहा जाएगा कि ये जो गंगा भाभी जी है ना, बड़ी तपस्विनी है, और न जाने कितने जन्मों के इकट्ठे रहते हैं पप्पू जी। जिसको भगवान अपनी शरण देता है ना, सारे सब नक्की करके फिर बुलाता है। लेकिन आज जो का उनके जाने के बाद एक एक माँ की जो आत्मा है, वो जिसका वो कष्ट उन्होंने भुगता है, हाँ हाँ उसके बाद में तो सारी बातें अलग हो जाती है अपने आप में कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसके सिवा कोई दूसरा प्रश्न नहीं होता है मन में। वही कितनी यही प्रश्न तपस्या होता करी है। इसके बाद भी हम्म। ये मतलब एक भाव हुआ। तो मेरे को फिर इस बात से मेरे को अनिल भैया के जाने से भी ज्यादा और तकलीफ इस बात की हुई कि उन्होंने वो कीर्तन बंद कर दिया। ये टाइम टाइम बीइंग होता है ये चीज। अभी कुछ दिन के लिए उनके मन में ये चीज रहेगी। इसको बाबा के प्रति गुस्सा बोलिए, ये कहिए कि मैंने जो कुछ भी किया तो इसका मुझको क्या मिला। आस्ते आस्ते होता है ऐसा। अभी 6 महीना 12 महीना पार होने दीजिए। बाबा न उनको छोड़ सकता, न बाबा को वो छोड़ सकते। बाप से बेटा गुस्सा हो सकता है 6 महीना बात नहीं करे, आना पड़ेगा उसको बाप के पास, या बाप बुला लेगा उसको। प्रेम की पराकाष्ठा से ऊपर उनका प्रेम है बाबा के प्रति। इससे बेसी और मैं क्या बोलूं।
बिल्कुल। लेकिन ये समय का की नजाकत है कि आज ये स्थितियां आ गई है। बाबा से तो उनको वापस इसी धारा में जुड़ना पड़ेगा, छोड़ ही नहीं सकते वो बाबा। बाबा से उनको जुड़ना पड़ेगा, और मैं भी बाबा से प्रार्थना करता हूं कि उनके मन में जो भी विचार है उसको बाबा समाप्त करें और फिर से अपने से जोड़ें। मैं भी बस यही प्रार्थना करूंगा बाबा से। एक आजकल इतने कीर्तन हो रहे हैं, अभी उस कीर्तन की बराबरी नहीं पप्पू जी। हाँ, वो जो हर 15वें नहीं दिन जो पूरे कीर्तन जो होता है, और कलकत्ते जो हाँ कलकत्ता क्या, मैंने तो और कहीं नहीं देखा वैसा कीर्तन, कहीं नहीं देखा, कहीं कहीं नहीं नहीं देखा देखा। कलकत्ते उस में, कीर्तन की मतलब बराबरी उनके नहीं। घर में जो कीर्तन, तो कई, वो तो वर्षों से, देखिए मैं 1989 में जब मैं गया था तब वो लोग रहते थे 5 नंबर शोभाराम बैसाख स्ट्रीट में, हाँ हाँ हाँ, सत्यनारायण नींबू पार्क तला के में। पास, हाँ हाँ। नींबू तल्ला में। उसी साल उन्होंने वो बांगुड़ वाला फ्लैट लिया। 25 हम्म, नवंबर 1989 को उसका मुहूर्त था। अच्छा। उसके पहले 15 हम्म, तारीख को मैं कलकत्ते से आ गया। 17 तारीख को मेरा दोस्त की शादी थी यहाँ पर, जो हम्म, सवामणी मिष्ठान भंडार लाला है वो, उसकी, अच्छा अच्छा। मैं उसमें आ गया। फिर हाँ, अब वो लोग वहां चले गए, बांगुड़। जैसर रोड पे, जहाँ बांगुड़ बांगुड़ हाँ को हाँ। छोड़ के अब दूसरी जगह चले गए। अब तो होने में चले गए हैं। हाँ, अवनी में चले गए। अब तब से क्या है कि उनसे मेरा तब से पूरा उनसे लगाव रहा है। और फिर क्या है कि वो जो कीर्तन वो आगे से आगे बढ़ता गया, तो जैसे वो लोग बढ़े, बाबा ने उनको बढ़ाया, वैसे वैसे कीर्तन भी बढ़ता गया। कीर्तन की ये बढ़ता गया, पक्की बात है। हाँ, पहले अब रस जो स्थिति बरसता हो गई, था, पहले रस बरसता था, अब अमृत बरसने लगा था। हाँ, लेकिन अब ये अचानक जो एक ये ट्रेजेडी होकर के ये जो स्थिति आ गई ना, बाबा इससे उनको उबारे और फिर से वो अच्छा। कीर्तन वो शुरू करें। और यदि वो मेरे को आज्ञा करेंगे तो फिर से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मैं घर पे आऊंगा। मेरा माता हाँ, राम से मुझे ये भी बता निवेदन है दीजिएगा, कि मैं भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है हाँ, नहीं। कि आप उस कीर्तन को फिर से उस शुरू दरबार करें। का बहुत बड़ा मेरी आपसे महत्व यही है। प्रार्थना है। हाँ, अरे मैं तो जब अब बैठक हमारे, में गया ना, उस दिन भी बाबा को खूब सजा हाँ, रखे थे वो। आंख में पानी आ गया कि इस स्थिति में बाबा को इतना आंख पानी, जबरदस्त श्रृंगार। बिल्कुल। अब आओ जी, एक हमारे ओम प्रकाश शेरावत है दिल्ली से। मिला हुआ उनसे भी। उनका उनका एक प्रश्न है